योग का उद्देश्य न केवल स्वस्थ शरीर देना है, बल्कि योग एक शक्तिशाली मन भी देता है। यह नए मानव का सृजन करता है जो अच्छा ही देखता है, अच्छा ही सुनता है और अच्छा ही बोलता है। आज जिस योग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह मन व शरीर दोनों को शांत व शक्तिशाली बनाता है। आज हम आपको शिथिल तितलासन या रिलैक्स्ड बटरफ्लाई पोज योग के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। शिथिल तितलासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब दोनों पैर को इस तरह से पैर के पंजों को जोड़ते हुए आगे स्थित करें। अब श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करें तथा श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। जहां तक झुक सकते हैं। कमर में अगर कोई समस्या हो, कमर दर्द से जूझ रहे हों, तो पूरी तरह से नीचे जाने से बचें। अन्यथा पूरी तरह नीचे जाकर माथे को दोनों पंजों पर लगाकर वहां पर शांत अवस्था में विश्राम करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। शिथिल तितलासन करने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए इस प्रकार बैठकर विश्राम करने से शरीर को पूर्ण विश्राम तथा रीढ़ की हड्डी को विश्राम प्राप्त होता है। शिथिल तितलासन के अभ्यास से समस्त यौन रोगों का शमन होता है। पुरुषों में स्तंभन क्षमता का विकास होता है तथा वीर्य दोष दूर होते हैं। महिलाओं में भी गर्भ से संबंधित समस्या दूर होती है। स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही गुप्त रोगों में लाभ देने वाला आसन है। इस आसन के अभ्यास से पेट की तथा जांघों की चर्बी कम होती है। पैर, जांघ, कमर, नितंब, पेट, छाती, कंधे, पीठ व हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, प्लीहा, अमाशय, अग्नाशय स्वस्थ बनते हैं तथा इनकी कार्य प्रणाली सुधरती है। यह आसन शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है जिससे मन प्रसन्न बनता है। मस्तिष्क की ओर रक्त प्रवाह बढ़ने से मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज बनती है। चेहरे की चमक में वृद्धि होती है तथा नेत्र व कर्ण रोग दूर रहते हैं। पाचन क्षमता बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे भूख खुलकर लगती है। आंतों का विशेष व्यायाम होता है जिससे पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार सुधरता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। तनाव, अवसाद, चिंता आदि मानसिक रोगों के प्रति भी अभ्यासी को शक्तिशाली बनाता है। रीढ़ की हड्डी का विशेष व्यायाम होता है तथा उसके लचक में वृद्धि होती है। इसके अभ्यास से मन संयमी बनता है। शिथिल, जिसका अभिप्राय है शांत या विश्राम। चूंकि इस आसन में शरीर एक विश्राम करती हुई तितली या बैठी हुई तितली का रूप लेता है, इसलिए इसे शिथिल तितलासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिलैक्स्ड बटरफ्लाई पोज कहते हैं।
शिथिल तितलासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। मेरुदंड, नितंब व घुटनों के गंभीर रोगी इस आसन को न करें। पीठ या कंधे में चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च रक्तचाप व वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। हृदय रोगी भी इसके अभ्यास से परहेज करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। शिथिल तितलासन शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ाने वाला योगाभ्यास है। इसका नियमित अभ्यास कई लाभ देता है, किंतु इसका अभ्यास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तो यह था शिथिल तितलासन योग करने की विधि, उसके लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।